अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ आपका मेज़बान मुदस्सर अलवी हाज़िर है। नाज़रीन, सियासत में जो कशीदगी है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा देखा गया है। जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है उसको केसेस का सामना करना पड़ता है। ये हमारी एक रवायत बनती जा रही है कि हुकूमत में होते ही अपोजिशन को इस तरह मैनेज किया जाए कि उसके ख़िलाफ़ केसेस हों, उसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जाएँ और उसकी जो है वो एहतजाज वो कम से कम करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। इसी सिलसिले में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जी, 190 मिलियन पाउंड केस का जो पेंडिंग फ़ैसला था, 190 मिलियन पाउंड के केस की जो बैकग्राउंड है वो बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। इसकी बैकग्राउंड जो है वो बरतानिया से शुरू होती है और बरतानिया की जो एनसी है उसने एक जुर्माने के जो ट्रांजैक्शन जो है वो पकड़ी गई और एक प्रॉपर्टी टाइकून के ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़ैसला आया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इससे जो है वो मुतला किया गया और पाकिस्तानी हुकूमत और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो जो है वो मामलात को देखा और उसके बाद जो है वो एक जो है वो एक समरी मंजूर की गई बंद लिफाफे से और उसके बाद के मामलात जो हैं वो अब तहकीकात हुई हैं और उसके नतीजे में ये फ़ैसला दिया गया है कि जो साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो गिल्टी हैं और उनकी अहलिया भी जो है वो गिल्टी हैं। इस सिलसिले में हम मौजूदा पंजाब असम्बली में और अरकान पंजाब असम्बली से पूछेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या ख़यालात हैं, वो इस फ़ैसले के बारे में कैसे क्या कहेंगे। अपोजिशन के जो लोग हैं उनसे भी पूछेंगे और जो हुकूमती अरकान असम्बली उनसे भी पूछेंगे कि इस फ़ैसले के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। 90 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आ गया है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला के करम से इंसाफ हुआ। इमरानी डाकू रंगे हाथों 190 मिलियन पाउंड के डाके में पकड़ा गया और आफ्टर रिकवरी सजा तो होनी थी और सियासत के नाम पे बदनमा दाग है इमरान न्याजी और ये टोला। अगर ये डाका ना मारते ना पाकिस्तान की बदनामी होती ना सियासतदानों की होती। और फिर 500 कनाल जगह अल कादर ट्रस्ट किसका है? इसका और इसके घर वालों का है। इससे बड़ा डाका को हो नहीं सकता। बन जाती तो क्या हर्ज है? अगर यूनिवर्सिटी हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं, वहाँ तो 40 स्टूडेंट दाखिल हुए हैं और वो एक बहाना था। अगर यूनिवर्सिटी हो तो किसको इतराज़? डाका मारने का तरीका वारदात था जो पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया है। और मैं समझता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती हुई है, कानून की बालादस्ती हुई है और बाकी अपीलेट कोर्ट में उनका अख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आफ्टर रिकवरी एविडेंस के बाद ये फैसला हुआ है, ये हक और सच की फतह हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये हम मियां नवाज साहब को भी सजाई हुई थी लेकिन बेटे से तरखान समझते हैं कि इससे तो मजीद सियासी जो है वो कशीदगी बढ़ेगी। नहीं। मैं समझता हूँ डायलॉग होते रहेंगे, डायलॉग जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, वो बहुत खुशैंद बात है। लेकिन ये जुडिशरी पेड़ा भी तो मुज़ाकरात भी चलेगा। ये अगर रिकवरी ना होती तो सजा नहीं होनी थी। अब रिकवरी हुई है और इनको पूरा मौका दिया गया है सफाई के वकला, लेकिन क्योंकि रिकवरी के बाद सफाई के वकला बेबस थे तो सजा हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि उनके पास हक है, लेकिन क्योंकि ये इमरानी डाकू जो है ये अली बाबा 40 चोरों का टोला है जो दोनों हाथों से लूट रहा था। अब सियासी जो लोग हैं वो इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये इबरत का निशाना बन गया। खाली बानी पीटीआई ही कसूरवार है इस सारे मामले में। मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल साजिश थी जिसमें ये रायन को सपोर्ट करता है, मोदियन को सपोर्ट करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है और ये आज उनकी चोरी पकड़ी गई है। जब स्टेट पर हमला करते हैं, जब अदारों पर हमला करते हैं तो ये एजेंडा किसी सियासतदान का नहीं है, ये गैर मुल्की एजेंडा जो इनके रूप में लागू है जिसको अवाम ने मुस्तरद कर। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ चुका है और बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा हुई है। हमारे साथ मौजूद है रुकने पंजाब असम्बली से पूछेंगे कि इस फैसले के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी, ये फैसला सबसे पहले तो मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब को पेश कराना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एक झूठा सादक और मीन एक इस तरह बदकार आदमी को इस कौम पे ऊपर इस तरह फरिश्ता बना के पेश किया, तो आज उन्हीं अदालतों ने साबित कर दिया है
कि वो वाकई सर्टिफाइड चोर है, वो करप्ट है, बददयानत है। और यकीनन बेशुमार बाकी भी सारे केसों में आप देख चुके हैं कि जो कुछ उसने किया वो कौम के सामने है। और आज एक फितना इस कौम को, मुल्क को बर्बाद करने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। जी, अब आप पोजीशन में थे, आपने भी केसेस का सामना किया है, अब वो अपोजिशन में तो केसेस का सामना कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, जो अपोजिशन में होगा उसको केसों का सामना करना पड़ेगा? बात सुने, हमारे ऊपर तो केस जो थे वो बनाए गए थे, ये तो प्रॉपर एक पैसे आए, उस लिफाफे को किस तरह बंद लिफाफे को कैबिनेट में पास किया गया, उस केसों को आप हमारी क़यादत के केसों के साथ ना जोड़ें। हमारी क़यादत पे जो केस बनाए गए वो तो सरासर इसीलिए बनाए गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तोड़ने के लिए, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, इस फितने के इस ख्यालात को परवान चढ़ाने के लिए। और इसने तो कैबिनेट से एक बंद लिफाफा पास करा के वो पैसा वहाँ से आया। तो आज इस फैसले में जो सबसे बड़ी बात है कि उस यूनिवर्सिटी को जो है कौमी तलवील में ले लिया गया, ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो सियासत में क्या समझते हैं, ये जो आप देखते हैं हम केसेस, गिरफ्तारियां हैं, या जो अपोजिशन को जो है वो आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है, ये क्या रवायत ठीक है? जी, ये रवायत बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जो उन्होंने बोया वो काट रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आ गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। आपके यूट्यूब के ऊपर मुतअद्दिद जो सहाफ़ी हैं, जो गिने चुने हैं, वो तो बता रहे थे कि इतनी साल सज़ा हो जाएगी। तो ये कैसा फ़ैसला है कि महफूज फ़ैसले के ऊपर सहाफ़ी जो हैं यूट्यूब के ऊपर जो मौजूद हैं, वो पहले से बता रहे हैं कि क्या फ़ैसला आना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह का एक माजी में भी तो अपोजिशन पे केसेस इसी तरह बनाए गए थे। नहीं, आप सहाफ़ी आप देखिए, आपने कभी पहले माजी में बताया था कितने कितने साल सज़ा हो रही है, किसको हो रही है, क्या हो रही है। तो ये दावे पहले से किए जा रहे थे। अभी जो आ रही है कि जो अपोजिशन में होगा वो केसेस का सामना करेगा। देखें, फ़र्क है दोनों चीज़ों के अंदर। पहले जो केसेस थे, उन्होंने 35-35 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की हुई थी। वो लोग इस कौम को जवाबदेह हैं। इमरान खान ने क्या किया अभी, जिसमें किया है एक इस्लामिक मुल्क है और उसके अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने के बाद उसको निकाल दिया गया। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है ना। आप मेरिट में तो देखें ना, केसेस के मेरिट में कितना फ़र्क है। क्या उसने कोई हेवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाए हैं? क्या उसने बाहर जायदादें बनाई हैं अपनी? इसी मुल्क के अंदर उसने एक वो यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ पे लोगों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी थी, उसी के ऊपर उसको निकाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये कौम भी देख रही है। 8 फरवरी को भी एक फ़ैसला आया था और आज एक फ़ैसला आया है। उस फैसले को चोरी जैसे किया। आपका कोई एहतजाज का लाए अमल कोई बनाया आपने? हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला पूरा लाए अमल बनाया जाए। इंशाल्लाह ताला पूरी पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक जान होकर खड़ी हुई है और इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फिर पूरी पार्टी एहतजाज करेगी।